जब प्रभु अपनी लीला को पूर्ण करके जा रहे थे ना साकेत, तो सारे अयोध्या वासी पीछे पीछे चल रहे थे। प्रभु राम ने पीछे मुड़ करके देखा कि सब आ रहे हैं, पर ये हनुमान नहीं दिखाई देते, ये हनुमान कहाँ गए? तो भगवान इधर उधर देखने लगे। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। राम जी पीछे आए, बोले कि हनुमान सब चल रहे हैं, तुमको चलना नहीं है क्या? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में ना संदेह उत्पन्न हो गया। राम जी ने कहा, हनुमान के हृदय में संदेह? बोले हाँ प्रभु, मेरे मन में संदेह पैदा हो गया। बोले कैसा? बोले आप लीला का संवर्धन करके, संपूर्ण करके आप अपने धाम जा रहे हैं साकेत। अब आपके धाम में आप स्वयं, आपकी सन्निधि तो प्राप्त होगी, परंतु जहां स्वयं आप होंगे वहां आपकी कथा थोड़ी, आपके कीर्तन थोड़ी होंगे। और जहां आपकी कथा नहीं, आपके नाम का आधार नहीं, वहां हनुमान का क्या काम? इसलिए प्रभु मैं आपके धाम नहीं जाऊंगा। जहां भगवान का नाम होगा, जहां उनकी कथा होगी, मैं तो वहीं स्थान ग्रहण करूंगा। और भगवान की कथा, नाम संकीर्तन के लिए भगवान के धाम का त्याग हनुमंत लाल ने कर दिया। इसीलिए राम कथा सुनवे को रसिया, वो हनुमंत लाल जहां कलिकाल में भगवान की कथा होती है ना, वहां आके स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये भगवान के नाम का महत्व है। जो हनुमान भगवान के चरणों के अंग संग रहते हैं, एक पल भगवान को नहीं छोड़ते, वो हनुमान भगवान के साथ साकेत धाम नहीं जाते। और अष्ट चिरंजीवियों में से एक हनुमंत लाल हैं। आज भी हनुमंत लाल अपना स्थान ग्रहण करके कथा सुनते हैं। आपको आश्चर्य होगा। तो एक बार पंढरपुर में ना एक नाथ जी कथा कर रहे थे, तो वहां कथा चल रही थी। हनुमंत लाल जी अपना आसन ग्रहण करके बड़े मस्ती के साथ में कथा सुन रहे थे। तो कथा का वह पावन प्रसंग आया जिसमें सुंदर कांड में लंका का वर्णन हो रहा था, अशोक वाटिका का। तो यहां पर एक नाथ जी कहते हैं कि उस अशोक वाटिका के अंदर सफेद रंग के जो है वो पुष्प लगे हुए हैं। उस वाटिका का वर्णन कर रहे थे। तो हनुमान जी को लगा कि ये कैसी झूठी झूठी कथा सुना रहे हैं। अरे अशोक वाटिका में तो मैं गया था, उस समय मैंने देखे थे, वहां सफेद रंग के पुष्प तो नहीं थे, वहां तो लाल रंग के पुष्प थे। तो हनुमान जी अपने आसन से उठे और एक नाथ जी के पास आकर के उनसे कहते हैं। अब एक नाथ जी तो उत्तम कोटि के पहुंचे हुए संत थे। हनुमंत लाल का उनका वार्तालाप चल रहा है, किसी को दिख नहीं रहा। हनुमान जी कहते हैं एक नाथ जी से कि आप गलत कथा बता रहे हो। आप कह रहे हो कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के पुष्प थे, परंतु मैंने तो वहां लाल रंग के फूल देखे थे, पुष्प देखे थे लाल रंग के। तो बोले देखो हनुमंत लाल, हम तो वही कथा में बता रहे हैं जो इस शास्त्र में लिखा हुआ है, इसमें तो श्वेत रंग के लिखा हुआ है। हनुमंत लाल बोले नहीं, आप गलत कथा बता रहे हो, वहां तो लाल रंग के पुष्प थे। तो बोले इस बात का निर्णय प्रभु राम करेंगे। तो बोले कि मैं भगवान से पूछ के आता हूँ। एक नाथ जी ने कहा भैया अकेले में तुम जाने क्या बात कराओगे, मुझे क्या पता चलेगा, और वैसे भी तुम्हारी भक्ति का प्रताप इतना है कि भगवान तुम्हारे पक्ष में निर्णय दे देंगे। निर्णय तो सम्मुख होना चाहिए। अब हनुमंत लाल भी क्या चाहते हैं कि जो सेवक होता है ना, भक्त, कि वो जैसा मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है इसको भी हो जाए। इसी बहाने प्रभु के दर्शन तो होंगे, और भगवान के दर्शन जो है वो एक नाथ जी को प्राप्त होते हैं। अब ये पहुंचे प्रभु के पास, समस्या बड़ी गंभीर है। अब हनुमंत लाल कहते हैं कि एक नाथ जी कह रहे हैं सफेद रंग के पुष्प थे, और जो है एक नाथ जी कहते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है, और हनुमंत लाल क्या कहते हैं कि वहां लाल रंग के पुष्प थे। तो राम जी को तुरंत याद आया कि सीता जी तो वहां लंबे समय तक रही थी, उनको पता होगा कि वहां पुष्प कैसे लगे हुए थे। सीता जी के पास अब ये मुकदमा पहुंचा। सीता जी आई, सीता जी से पूछा गया, तो सीता जी ने कहा प्रभु ना वहां पुष्प सफेद रंग के थे, ना वहां पुष्प लाल रंग के थे, वहां तो पुष्प श्याम वर्ण के थे। राम जी ने कहा कि पहले समस्या कम थी, जो और समस्या बढ़ा दे कि श्याम वर्ण के थे। अब प्रभु बड़े संकट में आ गए, लेकिन प्रभु ने विचार किया कि आखिर एक नाथ जी कहते हैं कि सफेद रंग के शास्त्र, इसका मतलब तो ये सही कहते हैं, फिर ये लाल और ये श्वेत वर्ण के क्यों कर रहे हैं। तब भगवान समझ गए
कि माता सीता को रावण और राक्षसों के बीच में देख के हनुमंत लाल की आंखों में क्रोध उतर आया, और क्रोध उतरने के कारण इनकी आंखों में रक्त उतरा, तो इन्हें सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा था। और सीता के नेत्रों में हर पल आठों या पहर प्रभु राम निवास करते, इसीलिए श्याम वर्ण के प्रभु दर्शन दे रहे हैं, यानी कि सब कुछ श्याम वर्ण का ही दिखाई दे रहा था। तो भगवान समझ गए, कहते हैं न श्याम वर्ण था न रक्त वर्ण था, पुष्प तो सफेद वर्ण के ही थे। इसलिए याद रखिएगा माताओं बंधुओं कि आज भी प्रभु हनुमंत लाल भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए जिस स्थान पर कथा होती है वहां पर आकर के अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। ये किसका प्रताप है? भगवान के नाम का प्रताप है। भगवान के नाम के प्रताप के बल पर आप देखो हनुमंत लाल ने क्या क्या नहीं किया।